Good morning, class 9th. Today I am going to start the new chapter, that is a Euclid's geometry. This chapter, Euclid's geometry, is actually based on the basic concept of the geometry. देखिए ज्योमेट्री में जो हम लोग बेसिक कंसेप्ट यूज़ करते हैं और कभी कभी उनको अप्लाई भी करते हैं, लेकिन बट वी एक्चुअली डोंट नो व्हाट द रूल्स इज एंड व्हाट द प्रॉपर्टी इज, क्योंकि ज्योमेट्री में कभी कभी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम अप्लाई तो करते हैं, लेकिन उनकी अगर मीनिंग हमसे पूछी जाए तो वी आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी. सपोज कभी कभी हम लोग जैसे वर्ड यूज़ करते हैं कि द लाइन्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो लाइन्स जो हैं, इफ द लाइन्स आर कॉन्ग्रुएंट देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट्स. अब जैसे कभी कभी भी हम कहें कि द पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं तो उसका मतलब क्या है. जैसे कहें कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोप्लेनर. तो इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, इफ द पॉइंट्स आर कोप्लेनर, देन व्हाट डज इट मीन. तो ज्योमेट्री में काफ़ी ऐसे कंसेप्ट हैं, ऐसे फैक्ट हैं जो हम अप्लाई तो करते हैं, लेकिन अगर उनकी मीनिंग हमसे पूछा जाए तो वी आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म्स कि पॉइंट अगर कोलिनियर हैं या पॉइंट अगर कोप्लेनर हैं तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा, हाउ दे विल बी रिलेटेड इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर और पॉइंट्स आर कोप्लेनर. तो इसी टाइप्स की छोटे छोटे ज्योमेट्री के फैक्ट्स हैं जो हम लोग यूक्लिड्स ज्योमेट्री में स्टडी करेंगे. देखिए पहली हमारी बेसिक डेफिनेशन है पॉइंट. तो पॉइंट क्या है. देखिए पॉइंट इज ए डॉट. पॉइंट इज ए डॉट विच हैज नो डायमेंशन. देखिए पॉइंट एक डॉट है जिसमें ना तो लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, ना हाइट होती है. सपोज देयर आर 2 पॉइंट्स P एंड Q. अगर ये दो पॉइंट्स हैं तो वी नेवर कंपेयर पॉइंट्स P एंड Q. हम ये नहीं कह सकते पॉइंट P इज ग्रेटर देन पॉइंट Q, या पॉइंट P इज इक्वल टू पॉइंट Q, या पॉइंट P इज लेस देन पॉइंट Q. पॉइंट्स जो हैं दे आर जस्ट ए डॉट, और उनकी जो लेंथ ब्रेथ जो है वो पॉइंट्स में नहीं होती है. फिर इसके बाद सेकंड हमारी डेफिनेशन है लाइन. देखिए लाइन जो है इसमें लेंथ तो होती है लेकिन इसमें ब्रेथ नहीं होती है, और लाइन के एंड्स जो हैं वो इंफिनिटी तक जाते हैं. जैसे कोई लाइन अगर हम लें, जैसे ये लाइन मैंने ली अगर, तो ये लाइन लेफ्ट में इंफिनिटी तक जाएगी, इधर ये लाइन. तो स्टूडेंट लाइन जो है लेफ्ट में इंफिनिटी तक जाएगी, राइट में भी इंफिनिटी तक जाएगी. सो एंड ऑफ द लाइन will not lie on this sheet. So line extend from minus infinity to plus infinity. Then we have a line segment. Line segment. Okay, line segment is a part of the line which has end. जैसे ये हमारी कोई लाइन है और ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो AB इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट हैज एंड पॉइंट, लाइन सेगमेंट हैज ए लेंथ. यानी लाइन सेगमेंट में एंड पॉइंट्स भी होंगे, लेंथ भी होगी. देयरफॉर वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट. फिर इसके बाद नेक्स्ट थर्ड फोर्थ डेफिनेशन इज रे. व्हाट इज द रे. देखिए अगर लाइन हमारी जो है इसका एक पॉइंट हम फिक्स कर दें और सेकेंड पॉइंट हमारा अगर इंफिनिटी तक जा रहा है तो दिस इज कॉल्ड द रे. अगर लाइन सेगमेंट का
जैसे हमारा कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, इसका एंड ए तो फिक्स है, लेकिन इसका दूसरा एंड अप टू प्लस इंफिनिटी तक एक्सटेंडेड है, देन इट इज कॉल्ड द रे। इसके बाद रे के बाद है नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी अपोजिट रे। Opposite ray means when the line segment is extended from minus infinity to plus infinity. Suppose this is line segment AB और इसको हमने माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक अगर एक्सटेंड कर दिया तो इस लाइन सेगमेंट को हम कहेंगे अपोजिट रे। तो ये 5 बेसिक डेफिनेशंस हैं जो यूक्लिड्स ज्योमेट्री में आप लोग को पढ़नी है कि व्हाट इज पॉइंट, व्हाट इज लाइन, व्हाट इज लाइन सेगमेंट, व्हाट इज रे एंड व्हाट इज अपोजिट रे। नाउ स्टूडेंट, नाउ वी विल स्टडी द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लाइन सेगमेंट, रे एंड द लाइन। देखिए, अब अगर कोई लाइन ऐसी है जिसके दोनों एंड पॉइंट्स हैं तो देन इट इज कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट। अगर किसी भी लाइन के दोनों एंड पॉइंट्स हैं तो उसको हम कहेंगे लाइन सेगमेंट। अब अगर एक एंड पॉइंट है और दूसरी तरफ लाइन एक्सटेंडेड है, सपोज दिस इज ए एंड देन इट इज कॉल्ड ए रे, इसको हम रे कहेंगे। तो रे में क्या है, एक एंड पॉइंट्स तो होगा लेकिन दूसरा एंड पॉइंट हम शो नहीं कर सकते बिकॉज इट इज एक्सटेंडेड अप टू द इंफिनिटी। फिर इसके बाद जो लाइन है हमारी, लाइन में कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होगा, इट विल बी एक्सटेंडेड फ्रॉम नेगेटिव इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी, दिस इज द लाइन। तो देखिए, लाइन सेगमेंट, रे और लाइन, इन दोनों को अगर हम प्लॉट करेंगे, सॉरी इन तीनों को, तो इनके डायग्राम में ये बेसिक डिफरेंस होगा। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी अगर हम लाइन लें तो उस लाइन पे टोटल नंबर ऑफ द इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, मींस वी कैन नेवर काउंट the number of the points on the line। फिर in the same way अगर कोई एक पॉइंट है तो उस पॉइंट से इनफाइनाइट जाने वाली लाइन जो है हम ड्रॉ कर सकते हैं या प्लॉट कर सकते हैं। तो देखिए, दो प्रॉपर्टीज ये, पहली है कि देयर विल बी इनफाइनाइट पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट। सेकेंड प्रॉपर्टी, फ्रॉम ए पॉइंट वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ द लाइन्स। फिर थर्ड है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब ये है कि अगर दो या दो से ज्यादा पॉइंट, दो के बजाय हम लोग 3 पॉइंट यूज करें क्योंकि 2 पॉइंट्स तो हमेशा कोलिनियर होंगे। अगर कोई लाइन सेगमेंट, कोई लाइन है, उस पे 3, 4 या और पॉइंट्स अगर लाई कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि पॉइंट्स ए बी सी डी आर द कोलिनियर। फिर उसके बाद जो है कॉन्ग्रुएंट लाइन, कॉन्ग्रुएंट लाइंस यानी 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट, अगर 3 या 3 से ज्यादा लाइन अगर एक पॉइंट से पास हो रही हैं तो उन लाइंस को हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट लाइन। जैसे ये लाइंस हैं, all the lines are passing through the point P. This line is L1, this line is L2 and this line is L3. There are 3 lines L1, L2 and L3 and all the 3 lines are passing through the same point P. Therefore these 3 lines are congruent line. फिर intersecting line क्या हुई? Intersecting line, intersecting line. If the 2 lines intersect each other at a point, suppose L1 and L2 are the 2 lines which intersect each other at the point P,
then we say line L1 and L2 are the intersecting line. फिर इसके बाद parallel lines. Parallel lines are those lines the distance between the line always remain the same. अगर दो लाइन के बीच का डिस्टेंस जो है वो हमेशा सेम रहता है तो then the lines are called parallel lines. इन दोनों लाइंस को हम कहेंगे parallel lines. तो स्टूडेंट ये इक्वेट्स ज्योमेट्री की कुछ बेसिक डेफिनेशंस जो है वो आज मैंने डिस्कस करी है. टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम and then we will do the exercise. There are 2 exercises in this chapter, so after explaining the theory then I will start the first exercise. देखिए इस एक्सरसाइज में सिर्फ बेसिक कंसेप्ट पे क्वेश्चंस हैं. देयर इज नो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. यू हैव टू जस्ट एक्सप्लेन द वेरियस टर्म्स यूज्ड इन द ज्योमेट्री.